नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर जोन पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं करीब 10 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं अपने होम टाउन गया था, क्योंकि मैं मुंबई में एक सरकारी पद पर कार्यरत हूं और इस किसी कारण बस मुझे घर जाना पड़ा था। इस कारण से मैं काफ़ी बिज़ी था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और अब मैं वापस अपने जॉब पर आ गया हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ। तो आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ एक अच्छा सा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ और एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर अनुमानित है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना है उसका, 4096, ठीक है, इतना किलोमीटर है लगभग अराउंड, ठीक है। और ये भारत की जो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है, ये भी याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन आता है, 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हथकरघा और हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा गया, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जादूगोरा खाने किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा खाने। और ये कहाँ है, तो ये झारखंड में है, याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ है, तो झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है जाखम बांध किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। जाखम बांध जो है वो राजस्थान राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एग्ज़ाम में ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बिहार से हो या पुलिस से हो या एसएससी के हों, ठीक है, इन सारे में ये क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है, जरावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। जरावा, याद रखिएगा, जरावा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्षेत्र के ये मूल निवासी हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट भी और इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। रबड़ का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो कौन सा पठार स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मालवा का पठार, याद रखिएगा। अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार आता है, तो वो मालवा का पठार है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जो कि किस स्थान पर है? तो बैरन द्वीप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, जिसे अरब क्या बोला जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में, ठीक है, याद रखिए गोंड। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक जो है रोमियो एंड जूलियट, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यानी कि विलियम शेक्सपियर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नाटक जो है रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। कौन सा देश था? तो वो न्यूजीलैंड था जो सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दामोदर नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो वो हुई थी, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1988 ईस्वी। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ठीक है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सितार, ठीक है, याद रखिएगा सितार। कभी कभी यहाँ पर तबला भी देखने को मिलता है क्योंकि दोनों से उसका संबंध आ जाता है, ठीक है, लेकिन सितार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है, तो सितार, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है, देखने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी आने वाले एग्ज़ाम, बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण बाल कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B12 के कारण कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।